हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्योरा ईडी नर्सिंग। सो आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर को नए बुक को कवर करने के लिए नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी सो हमारा चैप्टर जो है वो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है। उसमें हमारा पहला टॉपिक आता है एनाटॉमी। क्या आता है? पहला टॉपिक हमारा एनाटॉमी आता है। सो क्या आपको पता है एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी वो होती है जब किसी भी बॉडी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। बस खाली उसके स्ट्रक्चर की पढ़ाई को करना, नॉट उसके काम, यानी कि फंक्शन को ना पढ़ाई करना, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को जो हम पढ़ाई करते हैं उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी ऑर्गन इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। किसी भी बॉडी ऑर्गन को, किसी भी बॉडी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को जो हम पढ़ाई करते हैं, सिर्फ उसे स्ट्रक्चर की, नॉट उसके फंक्शन की, तब उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। एक एग्जांपल और लिखा गया है जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है। अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लेना। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी आइदर रीजनली और सिस्टमेटिकली। और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, फिर एक बार पढ़ लो। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर की पढ़ाई करना, किस स्ट्रक्चर की, बॉडी, यानी किसी भी बॉडी। बॉडी क्या होती है? और ये मैं आपको बता दूं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम एम करके पढ़ रहे हैं। किसको एम कर रहे हैं? हम अपने बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को एम करके पढ़ाई कर रहे हैं। जब मैं बॉडी कहूं तो मतलब बॉडी अपनी इमेजिन कर लेना तुरंत। जो हमारी बॉडी है, बॉडी, उसके अंदर जो ऑर्गन्स है उनके स्ट्रक्चर को पढ़ाई करना। देखो ये मैंने बॉडी बनाया हुआ छोटा सा। इस बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, लीवर, पैंक्रियाज, हार्ट और किडनी विडनी, सारी ऑर्गन जो है उनके स्ट्रक्चर को हम जब पढ़ते हैं तो वो एनाटॉमी कहलाता है। उनके स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं, उनके काम को नहीं पढ़ते। सो यहाँ पे लिखा है आइदर रीजनली या सिस्टमेटिकली। रीजनली क्या होता है और सिस्टमेटिकली क्या होता है, अब मैं बता देता हूँ, जरा जाओ। आइदर रीजनली और सिस्टमेटिकली। रीजनली जो होती है वो पार्ट वाइज कहलाती है। जब हम ऐसे बॉडी में खड़ा हूं तो ये हमारी बॉडी है, सॉरी, हेड, चेस्ट, एब्डोमेन एंड लेग, ये सब की जब पार्ट वाइज हम पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं रीजनली। जैसे उसमें हेड आ गया, नेक आ गया, चेस्ट आ गया, एब्डोमेन आ गया, तो ये रीजनली कहलाता है, पार्ट वाइज रीजनली कहलाता है। सिस्टमेटिकली क्या होता है? जब हम किसी बॉडी की सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बॉडी का सिस्टम क्या होती है? जैसे नर्वस सिस्टम हो गया और स्केलेटल सिस्टम हो गया और वगैरह वगैरह जो है। हम मान लेते हैं और इसको एक तरीके से और समझते हैं। हेड हो गया और आपका स्केलेटल सिस्टम हो गया। स्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्केलेटल सिस्टम लोग हड्डी को पढ़ते हैं। और हेड में क्या पढ़ते हैं? मतलब मुंडी को पढ़ते हैं। आ जाओ, यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो आ जाओ यहाँ बना लेते हैं। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, ये हेड है आपका, ठीक है। हम उल्टा बना दिए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो हेड है आपका, ये एक स्ट्रक्चर है, बस देखना हेड। और ये देखो, ये आपकी जो हड्डी है क्या है? ये आपकी बोन है। बोन के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बोन है और उसका स्ट्रक्चर है। ये क्या है? आपका हेड है। और मैं अच्छी अच्छी डायग्राम बनाऊंगा, भी वेट करो, थोड़ा सा सब्र करो। तो जो ये हेड है और ये बोन है, दोनों के स्ट्रक्चर को जो हम पढ़ाई करते हैं उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार लीवर जो होता है, आपके हिसाब बना दे रहा हूं, ये लीवर, तो ये आपको दिल वाला ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो हार्ट होता है, ये हार्ट मैं गलत बना दिया हूँ, लेकिन इसमें मैं सही कर सकता हूँ। तो हार्ट मेरा वैसे ही होता है, ऐसा नहीं होता, दूसरे फॉर्म में होता है। बना दूंगा मैं ऐसे भी, ठीक है। हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जब पढ़ाई करते हैं उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। और हार्ट काम कैसे करता है जब हम उसको पढ़ते हैं, या किसी भी ऑर्गन काम कैसे करता है जब हम उसको पढ़ते हैं, तब उसको एनाटॉमी ना कह के तब हम उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। जब किसी भी ऑर्गन के हम काम को ना पढ़ें, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को पढ़ें, उसे एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। और जब हम उसे काम को पढ़ते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसा कि हमारे अवध ओझा सर कहते हैं, काम को खत्म कर दो। काम आपके जिंदगी में नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए? पढ़ाई होना चाहिए। काम ये वाला नहीं, वो कामा सूत्र वाला काम, ठीक है। कोई बात नहीं, आप सुधर जाइए, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करिए आप, इसमें मत उलझिए। आपको काम नहीं करना है, सिर्फ काम करना है। काम नहीं करना है, काम करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम चलेंगे फिजियोलॉजी पे, ठीक है।
वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारी अगली टॉपिक है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले एक बार एनाटॉमी को दोबारा पढ़ लेते हैं। एनाटॉमी की जो डेफिनेशन थी उसने क्या बोली थी, वो ये बोली थी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन दैट इज नोन एज एनाटॉमी। अब मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन और करता हूँ, मॉडिफाई भी करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी भी चलेंगे। देखो, जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, हम जैसे कि मैं हूँ, ह्यूमन बॉडी है, इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, गला, यानी आँख, कान, नाक, ये सब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद अंदर चलते हैं, लिवर, पेंक्रियाज, ब्रेन, किडनी, लीवर, ये सब इंटीरियर ऑर्गन है या स्ट्रक्चर्स है। जब इन सारे के स्ट्रक्चर्स को हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, स्ट्रक्चर, इनके सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के पढ़ाई करते हैं, उसे एनाटॉमी कहते हैं। बट इनके फंक्शन को जो हम स्टडी करते हैं उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे आसान भाषा देखते हैं फिजियोलॉजी की। जैसे देखो, इसमें दोनों बताऊंगा। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स चाहे बाहर के हों या अंदर के हों, उनके स्ट्रक्चर को सिर्फ पढ़ना, उनके स्ट्रक्चर को ही सिर्फ पढ़ना, वो तुम्हारा एनाटॉमी कहलाता है। बट उनके काम को जो हम पढ़ते हैं या उनके फंक्शन को जो हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और उस पर चलते हैं। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, क्या मैंने बोला, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब ये एनाटॉमिकल होता क्या है, पहले ये जान लो। एनाटॉमिकल होती क्या है, एनाटॉमिकल जैसे कि हमारे दिमाग चलती है, ब्रेन अंदर हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, पैंक्रियास हो गया, लीवर हो गया, जैसे कि मैंने बोल ही दिया लीवर, और किडनी हो गया, किडनी, ये सब के सब जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। सिर्फ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को जब पढ़ाई करते हैं उसको एनाटॉमी कहते हैं। बट इनके जब काम को पढ़ते हैं, यानी कि इनके फंक्शन को जब पढ़ते हैं तो उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। यही डिफरेंस है, फंक्शन ऑफ एनी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी, एंड ओनली स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विदाउट फंक्शन दैट इज नोन एज एनाटॉमी। क्लियर होगी पूरी बात, बिल्कुल। और चलते हैं नीचे और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है, करता कैसे, ये इसने पूछा, या करता कैसे, इनका काम पूछ रहा है, कैसे काम करता है, ये एक फिजियोलॉजी है। लंग ऑक्सीजन को कैसे लेता और यानी एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को लाता है, CO2 को बाहर करवाता है, यह लंग कैसे करता है। तो इसके काम की बात हो गई, हार्ट हो गई, लंग हो गई, किडनी हो गई, इनके बाद इनके काम की बात अब हो रही है। ये ब्लड को पंप कैसे करते हैं, ऑक्सीजन को यानी कि गैस को एक्सचेंज कैसे करते हैं। किडनी जो है ब्लड फिल्टर कैसे करती है, जो किडनी होती है उसके अंदर जो जो फिल्ट्रेशन करनी होती है ब्लड की, कोई यूरिया की हो गई, आई होप यूरिया होती है, शायद मैं भूल रहा अभी, बट किडनी में जो ब्लड होती है, यूरिया होगी, ये सब फिल्टर जब होते हैं, लेकिन इनके काम की बात हो रही है, इनके फंक्शन की बात हो रही है। जब जब फंक्शन की बात होगी तब तो हम फिजियोलॉजी को डिफाइन करेंगे। और नीचे जबकि लिखा भी है, ये सब फिजियोलॉजी है, क्या है, ये सब के सब फिजियोलॉजी हैं। और नीचे आते हैं, एक लाइन में अगर लिखना है फिजियोलॉजी को, फिजियोलॉजी को, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो, फिजियोलॉजी एक लाइन में अगर लिखना होगा तो फंक्शन ऑफ एनी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी। एंड बॉडी के सभी स्ट्रक्चर, जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, पैंक्रियास हो गया, किडनी हो गया, और कुछ होता है मैं बोल रहा, लंग्स हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। सिर्फ उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ाई करना आपको कहलाएगा एनाटॉमी। एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो कहलाएगा जब उन्हीं स्ट्रक्चर्स की हम काम की बात करें, यानी कि उनके फंक्शन की बात करेंगे, तो हमको हमारा कहलाएगा फिजियोलॉजी। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें हमारी एक एक पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। हम लोग बढ़ेंगे आगे टर्मिनोलॉजी पे। टर्मिनोलॉजी क्या होती है, वो टर्म्स होती हैं छोटे छोटे, वो यूज किए जाते हैं फॉर एक्यूरेट चीजों को डिफाइन करने के लिए। हम लोग उस पर चल रहे हैं।